हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने काफ़ी ऑटो कंपनीज़ को एनालाइज किया है अभी तक, तो उसमें और एक नाम जुड़ रहा है अभी, वो है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि आप सिर्फ ऑटो स्टॉक्स क्यों कर रहे हो एनालाइज अभी। तो हमें ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो डाउनटर्न है अभी ऑटो स्टॉक्स में, सारे ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में, टू व्हीलर भी है, फोर व्हीलर भी है, ट्रक्स भी है, सारे सेगमेंट्स में अभी एक डाउन टर्न है। ऑटो सेक्टर एक डाउनफॉल से जा रहा है, क्योंकि इसके पहले के 4 साल काफ़ी ग्लोरियस देखे, 4-5 साल हमने काफ़ी ग्लोरियस देखे ऑटो कंपनीज़ के। तो ये 4 से 6 क्वार्टर या फिर 8 क्वार्टर भी, ये 1-2 साल जो है वो स्लगिशनेस रह सकता है। तो यही सही पीरियड होता है दोस्तों अगर आपको ये पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने हैं स्टॉक, तो इसीलिए हम ये एनालिसिस करके दे रहे हैं। हम कहीं ये नहीं बोल रहे इमीडिएटली जाके इन्वेस्ट कीजिए, बट जो भी ये अच्छी कंपनीज है, लार्ज कैप कंपनीज है, काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है इन कंपनीज का, ऐसी कंपनीज अगर हमें अपने 52 वीक हाई से 30-40% अगर नीचे अभी ट्रेड कर रही है, तो डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपको आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। आप आपके एडवाइजर्स को पूछ के ये इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। तो ये वीडियो शुरू करते हैं अभी। तो कैसे रहेगा फ्लो, हम कंपनी ओवरव्यू बताएंगे, करंट स्टैटिस्टिक्स बताएंगे, माइलस्टोन्स, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, प्रमोटर इन्फॉर्मेशन, सेल्स चैनल्स कौन से हैं, सेल्स वॉल्यूम्स, एडिशनल सर्विसेज ऑफर्ड बाय मारुति सुजुकी, फैसिलिटीज़, देन टॉप 5 कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट के इंटरनेशनल बिजनेस कैसा चलता है, इनका फ्यूचर आउटलुक, मेजर शेयर होल्डर्स, इनकी सब्सिडरीज कौन सी है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ, शेयर परफॉर्मेंस, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड लेटेस्ट फाइनेंशियल्स, अभी जो सिचुएशन है कंपनी की, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस प्रेजेंटेशन में। तो पहले कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं दोस्तों। तो कंपनी के पास यानी मारुति सुजुकी के पास 16 मॉडल्स अवेलेबल है विथ अराउंड 600 वेरिएंट्स। वेरिएंट्स कैसे होते हैं, अलग अलग मतलब कैपेसिटी के इंजिन्स है, या फिर ऑटोमेटिक मॉडल्स है, मैनुअल मॉडल्स है, या फिर पेट्रोल है, डीजल है, या सीएनजी है। अभी जैसे जल्द ही मारुति ऑटो मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी आने वाला है विद जो इनका टोयोटा के साथ टाइप हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग वेरिएंट्स होती है। तो 16 मॉडल्स है, बेसिक मॉडल्स है इनके पास, और 600 वेरिएंट्स है। टोटल सेल्स आउटलेट्स अगर हम देखेंगे एज ऑफ 31 दिसंबर 2018, 3451 सेल्स आउटलेट्स है, मतलब सारे डीलर्स वगैरह ये सब मिला के। सर्विस वर्कशॉप्स कितने हैं, तो वो है 3590 सर्विस वर्कशॉप्स है। तो मारुति सुजुकी का जो सर्विस वर्कशॉप्स का जो नेटवर्क है ना, ये इंडिया में सबसे बेस्ट है। तो आप कहीं पे भी ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया दे हैव कवर्ड इट सो वेल, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनका मार्केट शेयर हाई होने में। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम आपको मार्केट शेयर के बारे में थोड़ी सी आइडिया दे दें, तो आज अगर मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर हम देखेंगे सिंस अप्रैल से लेके अभी तक का अगर हम बात करते हैं फरवरी तक का, तो ऑलमोस्ट 50-51% का मार्केट शेयर आज की घड़ी में मारुति सुजुकी के पास है। हमने एक पोल भी चलाया था हमारी कम्युनिटी के पेज पे, यूट्यूब चैनल के, तो वहाँ पे भी हमने ऐसे ही पूछा था लोगों को। तो वहाँ पे अच्छा खासा ऑलमोस्ट 2000 लोगों ने वहाँ पे वोटिंग किया था वो पोल में। तो ये एक अच्छा सैम्पल साइज होता है। अगर कोई भी एनालिसिस करना है आपको, एक पोल ऑनलाइन सर्वे वगैरह करना है, तो उसमें भी हमारे पास जो नंबर आया था वो ऑलमोस्ट 50-51% का ही आया था। इसीलिए ये जो पोल्स वगैरह अच्छे से माने जाते हैं, ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। तो मारुति सुजुकी का आज का अगर मार्केट शेयर हम देखेंगे तो वो है 51% का। अगर नेक्स्ट पोजीशन पे कोई है तो वो है ह्यूंडई विथ 16%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 35% ज़्यादा है सेकंड पोजीशन पे जो भी प्लेयर है। Hyundai इज एट 16%, मारुति सुजुकी इज एट 51%। अगर थर्ड पोजीशन पे हम देखेंगे तो वहाँ पे टाटा मोटर्स अभी ग्रो हो रहा है, क्योंकि टाटा मोटर्स के पास भी बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट लाइन अभी हमें पाइपलाइन हमें अच्छी लग रही है काफ़ी उनकी। तो टाटा मोटर्स 7% पे है, महिंद्रा भी ऑलमोस्ट 7% पे मार्केट शेयर है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो होंडा का मार्केट शेयर है 6%, एंड देन टोयोटा, जो किर्लोस्कर टोयोटा यानी कि टोयोटा की जो गाड़ियाँ अभी टोयोटा का और मारुति का जो टाइप हो रहा है, या मतलब जो ऑलरेडी इन प्लेस है,
और वो जल्द ही अच्छे खासे मॉडल्स एक दूसरे के क्रॉस सेल करने वाले हैं, तो वो उनका है अराउंड 5% का मार्केट शेयर, और बाकी सारे ब्रांड्स मिला के अराउंड 8% वैसा है। तो ऐसा मिला के 100%। तो यहाँ पे इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट होने के बावजूद अगर मारुति सुजुकी के पास 51% का मार्केट शेयर है तो ये बहुत ही कमांडेबल जॉब है, और ये कंसिस्टेंटली अच्छा रहा है। हम तो ये भी कहेंगे कि लास्ट 10 साल में ये मार्केट शेयर एक्चुअली बढ़ा है फ्रॉम 40-45% टू ऑलमोस्ट 50-51%। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जॉब रहा है मारुति सुजुकी का। तो ये जैसे कि ये सेल्स आउटलेट्स भी बहुत ऑलमोस्ट 3400 है एंड ऑलमोस्ट 3600 सर्विस वर्कशॉप से, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और ये मार्केट शेयर और माइंड शेयर अगर कांस्टेंट ऐसा ही रहेगा तो आगे आने वाले साल या फिर आप डिकेड्स भी बोल सकते हो काफ़ी अच्छे रहेंगे डेफिनेटली। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी चाहिए दोस्तों हमें कि जो जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में या फिर हाइब्रिड वेरिएंट्स में जितना ज़्यादा R&D करेगा उतना वो सक्सेसफुल रहेगा आगे जाके, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट जो चीज़ें होंगी या फिर कुछ R&D जो चलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। नए नए वेरिएंट्स आने चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, हाइब्रिड व्हीकल्स के, तो उसमें ये टाइप हमें लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है अभी मारुति का और टोयोटा का। तो होपफुली वी विल हैव अ लॉट ऑफ गुड फीचर्स टू कम। जल्द ही इनका बलेनो का जो ये मॉडल होगा वो इवन टोयोटा भी क्रॉस सेल करने वाला है। ये हाइब्रिड जो इनका लॉन्चिंग चल रहा है अभी, होपफुली बाय 2019-20 में जो नेक्स्ट वर्जन मतलब नेक्स्ट जेन आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल से या हाइब्रिड व्हीकल से, तो ये लॉन्चिंग होने वाला है। सो आई थिंक इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी टू डू। अगर टोटल एम्प्लॉयज़ देखे जाएंगे तो 34,515 प्लस एम्प्लॉयज़ है, इंक्लूडिंग 14,940 रेगुलर एंड 19,575 नॉन रेगुलर एम्प्लॉयज़, जैसे कि अप्रेंटिसेस, कॉन्ट्रेक्चुअल, टेम्प्रेरी वर्कर्स, स्टूडेंट ट्रेनीज वगैरह, ये ऑलमोस्ट 20,000 है। और फिक्स जो परमानेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो है ऑलमोस्ट 15,000 एम्प्लॉयज़ मारुति सुजुकी के पास। करंट स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं दोस्तों, ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है ये नंबर्स, बट जैसे कि हमने आप लोगों को कहा है कि ये 4-5 क्वार्टर 6 क्वार्टर्स थोड़े से ख़राब रहने वाले हैं पूरे ऑटो इंडस्ट्री के, तो इसीलिए ये स्लगिशनेस हमें मारुति के नंबर्स में भी दिख रहा है। Q3 FY 18-19 4.28 लाख व्हीकल्स सेल हुए हैं, और डाउन ये ईयर ऑन ईयर अगर हम देखेंगे तो 0.6% ईयर ऑन ईयर डाउन है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब कि Q2 से लेके Q3 तक ये ऑलमोस्ट 11.66% डाउन हुआ है। तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा नेगेटिव नंबर है, बट स्लगिशनेस में एटलीस्ट अगर वो अपना लेवल मेंटेन भी करेंगे तो आई थिंक इट विल बी अ गुड थिंग टू डू। बिकॉज और वैल्यूएशंस क्यों अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि अगर ये सेम नंबर्स ये यहाँ पे मेंटेन करते हैं और आगे जाके ग्रोथ दिखा देंगे तो वापस प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जो अभी रैशनल लेवल पे लग रहे हैं वो वापस ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। 9 मंथ्स का अगर वॉल्यूम देखा जाएगा तो ऑलमोस्ट 14 लाख व्हीकल्स बेच चुका है मारुति, और ये एक पॉजिटिव है कि ईयर ऑन ईयर अगर ये कंपैरिजन किया जाएगा, यानी कि FY 17-18 के 9 मंथ्स और FY 18-19 के 9 मंथ्स इसमें सेल्स ग्रो हुआ है 6.5% का नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड ईयर ऑन ईयर अगर हम देखेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 19.8% से डाउन है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज़ डाउन बाय 35.8%, तो ये काफ़ी निगेटिव है 2060 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अगर 9 मंथ्स का हम देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर इट इज़ डाउन बाय 2.6%, 8,154 करोड़ रुपीज़ का 9 मंथ्स का ये नंबर अभी जो आए हैं रिजल्ट्स उसके बाद फाइंड आउट हुआ है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये भी दो ईयर ऑन ईयर 17.2% डाउन है, एंड ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी कि लास्ट क्वार्टर टू दिस क्वार्टर इट इज़ डाउन बाय 33.5%। और 9 मंथ्स का अगर हम देखेंगे तो ये फ्लैटिश है, थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड है। 5,705 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट है 9 मंथ्स का कंपेयर टू लास्ट ईयर्स फर्स्ट 9 मंथ्स, तो ये 2.3% से ईयर ऑन ईयर अप हुआ है। तो ये मतलब फ्लैट रहेगा, जैसे कि हमने बोला ये स्लगिशनेस है, थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है, तो ऐसे ही सेम नंबर्स हम देख सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में भी।
थोड़े से माइलस्टोन देख लेते हैं दोस्तों मारुति के बारे में। सो 1983 में फर्स्ट लॉट ऑफ मारुति 800 कार्स असेंबल हुए थे इंडिया में। मारुति's आइकॉनिक ओमनी लॉन्च हुई थी 1984 में। 1985 में इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ रोड कार मारुति जिप्सी लॉन्च हुई थी। तो ये एक बहुत ही फेमस कार थी, मतलब अभी भी ये इनका जो मॉडल है वो अभी भी चला रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थी ये कार। आप लोगों को पता होगा कि पर्टिकुलरली पुलिस सेक्शन में ये काफ़ी यूज़ होती थी ये कार्स, बिकॉज ये फर्स्ट मतलब इंडियन मेक में फर्स्ट 4 व्हील ड्राइव थी। तो वो इसलिए काफ़ी फेमस थी, काफ़ी ज़्यादा पावर के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है जिप्सी। इन 1990 इंडियाज़ फर्स्ट लग्जरी सेडान मारुति 1000 लॉन्च हुई थी। इन 1993 इंडियाज़ फर्स्ट प्रीमियम हैचबैक जेन ये लॉन्च हुई थी। देन इन 1994 द लॉन्च ऑफ एस्टीम। In 1996 Maruti launches India's first 24-hour on-road service. In 2000 the first car company in India to start a customer care center. तो ये बहुत बड़ी बातें हैं दोस्तों, हम ये सोचते हैं बट सर्विस ये चीज़ पे मारुति ने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। बहुत कंपेयर टू, हम ये नहीं बोलेंगे मतलब ऐसे कोई दावे नहीं करना चाहते, बट कंपेयर टू अदर कंपनीज यहाँ पे सर्विसिंग में माल प्रैक्टिसेस, जो हम ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहते, बट कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ मोर टोवर्ड्स मारुति सुजुकी अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी कंपनीज के साथ। तो ये एक एडवांटेज डेफिनेटली रहा है मारुति के पास। इन 2001 मारुति लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ट्रू वैल्यू आउटलेट्स इन बैंगलोर एंड दिल्ली। ट्रू वैल्यू मतलब इनका सेकेंड हैंड कार्स का बिजनेस है। 2002 सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन एक्वायर्स मेजॉरिटी स्टेक इन मारुति उद्योग लिमिटेड। तो ये पहले कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी और बाद में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन एक्वायर्ड मेजॉरिटी स्टेक। इन 2005 स्विफ्ट इज लॉन्च, जो इनका सबसे सक्सेसफुल मॉडल लगता है हमें। हाँ डेफिनेटली आप बोल सकते हो ऑल्टो इनका सबसे ज़्यादा सेलिंग है, बट प्रॉफिटेबिलिटी वाइज हमें लगता है इनका स्विफ्ट ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल रहा है। इन 2007 मारुति उद्योग लिमिटेड इज रीनेम्ड एज मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। इन 2008 द लॉन्च ऑफ ए स्टार। तो ए स्टार ये गाड़ी है ना, इन्होंने पहले ऑटोमेटिक वर्जन पहले इन्होंने लॉन्च किए थे। इन 2014 मारुति सुजुकी लॉन्च नेक्सा, ये ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये एक प्रीमियम ब्रांड है, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रहा था मारुति के साथ कि मारुति इज़ नॉट अ प्रीमियम ब्रांड, ऐसा एक ट्रेंड सेट हो रहा था। तो उन्हें वो अलग से पोजीशन करने के लिए इन्होंने नेक्सा ये ब्रांड लॉन्च किया और वहाँ पे इनकी सियाज, देन इग्निस, देन बलेनो, देन एस क्रॉस, ये 4 मॉडल्स ये वहाँ पे अभी बिकते हैं। तो पहले लॉन्च हुआ था इनका सियाज एंड एस क्रॉस, उसके बाद बलेनो एंड इग्निस, ये 2 मॉडल्स इन्होंने और लॉन्च किए। तो बलेनो 2015 में लॉन्च हुआ है। 2016 में मारुति का अब और एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल लॉन्च हुआ, वो है मारुति सुजुकी ब्रेजा। तो ये भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, मिनी एसयूवी टाइप आप बोल सकते हो। इसमें ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड रहा है, इसका डिज़ाइन देखिए वगैरह, तो वो बहुत ही बढ़िया रहा है। इन 2016 फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इन इंडिया व्हीकल एक्सपोर्टेड टू जापान मार्केट। बट हमें एक चीज़ और बता दें दोस्तों यहाँ पे कि एक्सपोर्ट्स में ये कंपनी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है कंपेयर टू अदर कंपनीज। इसके पीछे का रीज़न भी बताते हैं आपको, क्योंकि सेफ्टी वाइज ज़्यादा नंबर्स नहीं मिलते मारुति की कार्स को। तो जो और ये सी इंडिया इज़ अ वेरी फ्यूल का जो एक कॉन्शियसनेस है, फ्यूल कंजम्पशन कॉन्शियसनेस, ये बहुत ज़्यादा हाई है। इसीलिए आपने देखा होगा मारुति का जो एड कैंपेन भी हुआ था उसमें उन्होंने कितना देती है, मतलब हमारी गाड़ी आपकी गाड़ी कितना एवरेज देती है, ये मॉडल ये कैंपेन उन्होंने रन किया था। इसका मतलब वही था कि फ्यूल कंजम्पशन का कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा है इंडिया में। और फ्यूल कंजम्पशन कम कैसे कर सकते हो आप, तो गाड़ी का वेट कम करके आप फ्यूल कंजम्पशन कम हो सकता है, और यानी कि गाड़ी आपका ज़्यादा एवरेज दे सकती है। बट वेट कम करना यानी कि वहाँ पे सेफ्टी के रिलेटेड चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसीलिए अभी ये जिस तरीके से नई नई चीज़ें डेवलप हो, मतलब रेगुलेशंस वगैरह आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी मारुति को काम करना होगा। तो फ्यूल एफिशिएंसी हो सकता है डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होने के कारण और अर्बनाइजेशन के कारण यहाँ पे शायद फ्यूल एफिशिएंसी का जो एंगल है वो कम हो जाए। इसीलिए अभी डिज़ाइन
एंड आपका सेफ्टी फीचर्स, इस पे भी ज़्यादा फोकस हो सकता है आगे आके। तो जैसे हम समझते हैं कि मारुति ने अभी टोयोटा के साथ भी एक टाइप किया है, तो टेक्नोलॉजी के पार्टनरशिप होगी, तो यहाँ पे सारी चीज़ें शायद हो सकता है आगे जाके, क्योंकि सुजुकी भी जापानीज प्लेयर है एंड टोयोटा भी जापानीज प्लेयर है, तो आगे जाके ये सिनर्जीज आगे बढ़ के यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। और कॉन्शियसनेस अगर धीरे धीरे कम होता है इंडिया में विद कंजम्पशन पैटर्न्स चेंजिंग, तो वहाँ पे फिर सेफ्टी के साइड में भी वो देखा जा सकता है आगे आगे। बट माइंड शेयर तो बहुत ज़्यादा लिया हुआ है मारुति ने, क्योंकि किसी को भी नई कार अगर फर्स्ट कार लेनी है तो पहला दिमाग में आता है मारुति की ऑल्टो, तो वहाँ से ये शुरू होता है। और ऑल्टो इनकी सबसे हाईएस्ट सेलिंग कार है। अगर करंट ट्रेंड देखा जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर का, तो ऑल्टो का मंथली सेल है ऑलमोस्ट 23,000 प्लस का सेल है। उसके बाद इनका सबसे सक्सेसफुल मॉडल है वो है बलेनो। उसके बाद अगर कोई मॉडल है तो नेक्स्ट लेवल पे है उनका स्विफ्ट। तो ये 3 इनके टॉप सेलिंग मॉडल्स है। उसके बाद आता है ओमनी, इको, देन विटारा ब्रेजा आता है, देन आपका वैगनार आता है। ऑलमोस्ट 12,000 प्लस कार सेल होती है। ओमनी जैसे हमने बोला आपको 14,000 प्लस मंथली कार सेल होती है। विटारा ब्रीजा 13,000 प्लस मंथली कार सेल होती है। अर्टिगा ये एक मॉडल इनका काफ़ी एसयूवी में फेमस है, वो ऑलमोस्ट 5,000 प्लस मंथली सेल होता है। सियाज ये जो इनका प्रीमियम ब्रांड इन्होंने नेक्सा लॉन्च किया है, उसमें उसका भी सेलिंग ऑलमोस्ट 4,000 प्लस है मंथली में अगर हम देखेंगे। तो ऐसे उनके काफ़ी अच्छे खासे मॉडल्स सक्सेसफुल है और इसीलिए इनका मार्केट शेयर 51% है दोस्तों। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया हैचबैक्स में कौन सी है, तो हैचबैक्स में ऑल्टो 800, ऑल्टो K10, वैगनार, सेलेरियो एक्स, स्विफ्ट, ये इनके हैचबैक्स है। सीडान में डिज़ायर ये इनका काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल है दोस्तों। तो इन्होंने बहुत सारे उसके डिज़ाइन भी चेंज किया है, अभी बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है इसका मॉडल। इनका जो नया डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इनको एक टैगलाइन लगी थी, थोड़ी सी कैब टाइप की ड्राइव की टैग लगा था इनका डिज़ायर पे, तो वो उन्होंने चेंज करने की कोशिश की है विद न्यू डिज़ाइंस, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। एसयूवीज़ या एमयूवीज़ में अर्टिगा है, जिप्सी है, विटारा ब्रेजा है। तो अर्टिगा एंड विटारा ब्रेजा ये काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल्स हैं इनके। वैन्स में ओमनी और इको ये भी काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल्स हैं। इनके सीएनजी वेरिएंट्स अगर हम देखेंगे तो ऑल्टो 800, ऑल्टो K10 एंड सिलेरियो ये बहुत ही सक्सेसफुल है। अभी इन्होंने इवन अर्टिगा में भी लॉन्च किया हुआ है, वैगनार में भी सीएनजी फिटिंग ये चालू है अभी। तो आई थिंक हर जगह पे, क्योंकि सीएनजी का भी कंजम्पशन एटलीस्ट बड़े शहरों में तो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि पुणे है, दिल्ली है या मुंबई है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब गाड़ियाँ इनकी सीएनजी फ्यूल पे बिक रही है। तो जल्दी ये और वेरिएंट्स भी इसमें लॉन्च कर सकते हैं सीएनजी में भी। नेक्सा जैसे हमने आप लोग को बताया 4 मॉडल्स इन्होंने प्रीमियम मॉडल्स लॉन्च किए हुए हैं। फर्स्ट जो लॉन्चिंग थी वो एस क्रॉस और सियाज की थी, और अभी इन्होंने बलेनो और इग्निस पे भी, बलेनो 3rd लॉन्च हुई और उसके बाद इग्निस। तो ये चारों काफ़ी अट्रैक्टिव, मतलब थोड़ा सा एक प्रीमियम सेगमेंट ये लगता है नेक्सा के अंडर मारुति सुजुकी के लिए। प्रमोटर्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो सुजुकी मोटर्स कॉरपोरेशन जापानीज कंपनी ये 56.21% होल्ड करती है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में। जैसे कि हमने माइलस्टोन्स में बताया आपको कि इन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक लिया था अर्ली 2000 में इन मारुति सुजुकी, इन मारुति उद्योग, और फिर उसका नाम चेंज करके मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऐसा रखा है। सेल्स के चैनल्स अगर हम देखेंगे तो मारुति सुजुकी अरीना ये नॉर्मल जनरल गाड़ियाँ जो है, जो हमने आपको पहले बताया था मॉडल्स में, अगर हम देखते हैं ये सारे मॉडल्स जो है वो जनरल मारुति सुजुकी अरीना में बिकते हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अरीना यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ से इनका मेजर सेलिंग पॉइंट है। नेक्सा ये प्रीमियम ब्रांड लॉन्च हुआ है 2015 में। तो सियाज ये पहले लॉन्च हुई थी नॉर्मल मारुति सुजुकी अरीना में ही, बट उन्होंने उसको प्रीमियम सेगमेंट में कन्वर्ट करके वहाँ पे एस क्रॉस, सियाज, बलेनो एंड इग्निस ये गाड़ियाँ बिकती है, और ये काफ़ी अच्छा पेनेट्रेशन इनका बढ़ रहा है। तो जल्द ही आई थिंक होपफुली कंपनी भी डिक्लेयर करेगी सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू नंबर्स। तो अगर ईयरली रिपोर्ट्स में रहेंगे तो हम वापस जब मारुति का वीडियो बनाएंगे तो उसमें और ज़्यादा डिटेल्स हम दे पाएंगे आप लोगों को। ट्रू वैल्यू इज़ मारुति सुजुकी इज़ प्री ओन्ड कार्स वर्टिकल। तो ये भी इनका एक लॉन्चिंग है, जैसे कि आप लोगों को पता है। इस पे भी इन्होंने एक अच्छा खासा फोकस शुरू किया है अभी। मिस्टर राजकुमार राव जो एक अच्छे फिल्म एक्टर है, तो वो उसके ब्रांड एम्बेसडर है अभी।
फिर कमर्शियल में चैनल थ्रू विच दे सेल देयर कमर्शियल व्हीकल्स। सेल्स वॉल्यूम्स देखते हैं दोस्तों, ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है नंबर्स, बट फिर भी हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। अगर Q3 के नंबर्स देखे जाएंगे तो ग्रोथ, और डोमेस्टिक में तो कोई ग्रोथ नहीं है, इवन एक्सपोर्ट्स में तो फॉल हुआ है। ओवरऑल 4,28,000 व्हीकल्स उन्होंने सेल किए हैं इन Q3, और 9 मंथ्स का जो हमने पहले भी नंबर आपको बताया है 14 लाख टोटल व्हीकल्स सेल हुई है, 6.5% अप है ईयर ऑन ईयर, और डोमेस्टिक 8% अप है, बट एक्सपोर्ट्स में इन्होंने अच्छा खासा डाउनफॉल हुआ है क्योंकि ग्लोबल मार्केट ही वैसा थोड़ा सा स्लगिश है, और वैसे भी इनका जो सप्लाई है वो मेजरली इमर्जिंग मार्केट्स को है, कोई भी डेवलप कंट्री को इनका सप्लाई नहीं है, और वो उसका सबसे बड़ा रीज़न है सेफ्टी फीचर्स, बिकॉज मारुति सुजुकी इंडिया स्पेसिफिक ज़्यादा मॉडल्स बनाती है रादर दैन ग्लोबल ये जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसके स्पेसिफिक, इसीलिए इनके मॉडल्स ऐसी ही कंट्रीज़ में चल सकते हैं जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े से इंडिया टाइप है। वो कौन से हैं वो आगे जाके आप लोगों को बताएंगे। नंबर्स वाइज भी हमने यहाँ पे नंबर्स देने की कोशिश की है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि अलग अलग पर्टिकुलरली ये डोमेस्टिक नंबर्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कंपनी की वेबसाइट से ही लिया हुआ है सारा डेटा हमने। तो मिनी कार्स लाइक ऑल्टो या ऑल्टो K10 वगैरह 800, ऑल्टो 800 K10 इसका सेल आप देख सकते हो। कॉम्पैक्ट, देन मिड साइज यूवीज यूटिलिटी व्हीकल्स लाइक अर्टिगा, ब्रेजा वगैरह ये आप देख सकते हो। वैन्स एंड लो कमर्शियल व्हीकल्स, तो ऐसा मिला के टोटल 4 लाख का नंबर है ये, तो ये 1.3% ही ग्रो हुआ है। एंड टोटल अगर 9 मंथ्स का भी आप देखोगे तो कॉम्पैक्ट जो कार्स है वही सबसे ज़्यादा सेल है। कॉम्पैक्ट में जैसे कि बलेनो आता है इनका, वो एक काफ़ी बलेनो या स्विफ्ट है या फिर वैगनार है, ये कॉम्पैक्ट में आते हैं ये सारे। तो ये सेल्स नंबर्स है दोस्तों। एडिशनल सर्विसेज क्या क्या ऑफर करता है मारुति सुजुकी ड्राइविंग स्कूल, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मारुति सुजुकी ड्राइविंग स्कूल की गाड़ियाँ आप देखते हो रोड्स पे, जहाँ पे इनका ये दे हेल्प टू लर्न ड्राइविंग कार फ्रॉम एक्सपर्ट्स, मतलब ये एक यूनिट इन्होंने ड्राइविंग स्कूल शुरू किया हुआ है। मारुति सुजुकी एक्सचेंज योर एग्जिस्टिंग कार फॉर अ न्यू मारुति सुजुकी कार। तो आजकल ये यहाँ पे थोड़ा सा टफ कंपटीशन है इन लोगों को, बिकॉज कार्स 24 वगैरह ये सारी जो चीज़ें आ चुकी है, वहाँ पे पेनिट्रेशन के चक्कर में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राइसिंग देते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन आप देख सकते हो, बट इट शुड नॉट हैम्पर देयर कोर बिजनेस। मारुति सुजुकी फाइनेंस, तो गेट फाइनेंशियल हेल्प विद मारुति सुजुकी फाइनेंस, ये भी है। तो आजकल तो ऑलमोस्ट एवरी कार कंपनी इज प्रोवाइडिंग दिस, बिकॉज 60-70% जो कार्स सेल होती है वो फाइनेंस पे ही सेल होती है, तो ये एक अच्छा पेनिट्रेशन बिल्ड हो सकता है अगर यहाँ पे ये फोकस करते हैं तो। बट अभी तक तो नंबर्स के हिसाब से ऐसा कुछ अलग बहुत ही अट्रैक्टिव नंबर इनके मारुति सुजुकी फाइनेंस से नहीं आया, बट ये एक सेक्शन है जो बहुत ज़्यादा ये ग्रो कर सकते हैं अगर प्रॉपरली फोकस किया जाएगा तो। बट वही है, इट शुड बी रन एज अ सेपरेट यूनिट, एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए ये रन करने के लिए। तो अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो मारुति सुजुकी फाइनेंस एंड मारुति इंश्योरेंस, ये दो जो चीज़ें हैं ये हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल्स हो सकते हैं अगर मारुति, मतलब यहाँ पे भी एक अच्छा खासा स्कोप अवेलेबल है मारुति के पास। देन मारुति सुजुकी ऑटो कार्ड, अ यूनिक लॉयल्टी रिवॉर्ड प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स एक्साइटिंग बेनिफिट्स एंड रिवॉर्ड्स। तो ये मार्केटिंग ओरिएंटेड ज़्यादा चीज़ें हैं डेफिनेटली, बट दे विल हैव देयर एडवांटेजेस। देन मारुति सुजुकी जेन्युइन एक्सेसरीज एंड जेन्युइन पार्ट्स, ये काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है इनका कि ये जेन्युइन, इन्होंने एक अलग तरीके से ब्रांडिंग करने की कोशिश की है। तो जेन्युइन मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हम कि बाहर से अगर आप कुछ ले रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बट उन्होंने ये वर्ड एक बार माइंड में आपके डाल दिया एज अ कंज्यूमर, आपको लगेगा छोड़ो ना यार, बाहर जाके लेने से अच्छा आई विल गो फॉर द जेन्युइन पार्ट्स और एक्सेसरीज रादर देन गोइंग, मतलब एक डाउट क्लियर कर दिया उन्होंने कि अगर आप बाहर से लेते हो तो हो सकता है वो जेन्युइन नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छे से इम्पैक्ट किया है कस्टमर्स को, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर द कंपनी। सो एज एन इन्वेस्टर वी शुड थिंक इट अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी बाय द कंपनी एंड which has implemented also quite well. Then Maruti Suzuki Leasing, get end-to-end solutions for leasing Maruti Suzuki cars, and institutional customers offers amazing benefits to people serving the nation or residing abroad. So ऐसे सर्विसेज इन्होंने ये ऑफर करते हैं मारुति सुजुकी। इनकी फैसिलिटीज़ के बारे में देखते हैं दोस्तों, तो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स गुड़गांव और मानेसर में है, बहुत ही बड़ी फैसिलिटीज़ है दोस्तों। ये आप देख सकते हो 1.56 मिलियन व्हीकल्स पर ईयर, यानी कि
15,60,000 व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी रखने वाला ये प्लांट है। तो आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा प्लांट होगा। इसमें जैसे कि आप लोगों को पता है वो कुछ इश्यूज हुए थे वर्कर्स के, HR मैनेजर की भी डेथ हो गई थी वहाँ पे ऑन द साइट, फिर थोड़े प्रॉब्लम हुए थे, बट उन्होंने ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से हैंडल की है। और इसीलिए आपको थोड़ा सा लिंक करते हैं दोस्तों पहले वाला हमारा प्रेजेंटेशन कि इनके पास कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर क्यों इतना ज़्यादा है, क्योंकि HR वगैरह के इश्यूज अगर होते हैं, ब्लू कॉलर इश्यूज मैनेज करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं कभी कभी कंपनीज के लिए। तो इसीलिए इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आउटसोर्स कर दिए हैं और वहाँ से ये अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली अगर देखा जाएगा मोटा मोटा, इट इज़ नॉट दैट कि वो लेना नहीं चाहते लोगों को, बट ये जो अदर प्रॉब्लम्स होते हैं वो कैसे मैनेज किए जाए। तो यहाँ पे मारुति सुजुकी एक एन आइडियल एग्जांपल है दोस्तों। उनके फिक्स्ड एम्प्लॉय सिर्फ 15,000 है और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जो है वो ऑलमोस्ट 19,000 है, यानी कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बट ये इतने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग एज एन इन्वेस्टर और एज एन कंपनी हमें लगता है दोस्तों। देन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज होता है हंसलपुर से। R&D सेंटर जो है वो है रोहतक में। 80 पेटेंट्स इन्होंने फाइल किए हुए हैं, उसमें से 3 पेटेंट्स को इनको ग्रांट मिल चुका है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं मारुति सुजुकी के लिए। टॉप 5 कंट्रीज़ फॉर एक्सपोर्ट, जैसे कि हमने बोला आपको दोस्तों कि बोलीविया, नेपाल, चाइल, साउथ अफ्रीका या इंडोनेशिया, सारी इमर्जिंग मार्केट्स है दोस्तों। तो ये ऐसे ही मार्केट्स को सप्लाई कर पाते हैं जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है रिगार्डिंग सेफ्टी। हम यहाँ पे कहीं नहीं बोल रहे कि गाड़ी में प्रॉब्लम है, बट सेफ्टी रूल्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मारुति सुजुकी कहीं स्टैंड नहीं करता कंपेयर टू, अगर हम बेस्ट सेफ्टी के हिसाब से देखोगे आप तो स्कोडा की गाड़ियाँ जो है वो सेफ्टी के हिसाब से बेस्ट है, बट वहाँ पे इनका एंगल ही तो अलग तरीके से डेवलप हुआ है, क्योंकि एफिशिएंसी ये सबसे ज़्यादा, ऐसा कहीं नहीं है दोस्तों कि ये मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते। पॉइंट इज दैट कि ये मैन्युफैक्चर क्यों नहीं करना चाहते या क्यों नहीं करते, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मेंटेलिटी ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी। और फ्यूल एफिशिएंसी अगर आपको चाहिए तो आप गाड़ी का वेट ज़्यादा नहीं रख सकते, और गाड़ी का वेट अगर आपको कम करना है तो वहाँ पे सेफ्टी में थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस हो जाते हैं आपके। जैसे कि सिंपल एग्जांपल, अगर आप किसी मारुति सुजुकी गाड़ी का डोर ओपन कर रहे हो या किसी स्कोडा गाड़ी का डोर ओपन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको वो स्टडीनेस जो है वो समझ में आएगा कि स्कोडा में ज़्यादा क्यों है और मारुति में कम क्यों है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट अबाउट द कैपेबिलिटी, इट इज़ ऑल अबाउट कि मार्केट क्या डिमांड कर रहा है, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें डेवलप हुई है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि मारुति बहुत ही गंदी गाड़ियाँ बनाता है एंड ऑल दोस थिंग्स, नो, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिमांड फ्रॉम द मार्केट। अगर मार्केट ये डिमांड करेगा कि सेफ्टी वाली ज़्यादा होंगी तो मारुति कैन गो एंड मैन्युफैक्चर दैट ऑल्सो। सो वी फील दैट इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द कंपनीज कैपेबिलिटी, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिमांड फ्रॉम द मार्केट। फ्यूचर आउटलुक कैसे रहता है दोस्तों? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो बहुत स्ट्रांग है दोस्तों, और इनका अभी टोयोटा के साथ जो टाइप भी है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मतलब हाइब्रिड व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये सारे आ सकते हैं, और तो वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, मॉडल्स भी बहुत बढ़ सकते हैं इनके, तो वहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगता कंपनी की तरफ से। डिमांड एनवायरनमेंट जैसे कि हमने आपको बोला अगले 4-5 क्वार्टर और स्लगिशनेस रह सकता है। इंटरेस्ट रेट्स ये एक न्यूट्रल फैक्टर है दोस्तों, क्योंकि अभी भी आरबीआई ने कोई क्लियर इंडिकेशंस नहीं दिए कि हम डाउनवर्ड साइड में जाने वाले हैं, बट होपफुली ये इलेक्शन के बाद चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए। फ्यूल प्राइसेस जैसे कि वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ऑयल प्राइसेस बाहर क्या हो रही है, क्योंकि अभी ऑल्टरनेट रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, तो इसके चक्कर में ये अभी तो न्यूट्रल बोल सकते हो आप, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं बोल सकते, बिकॉज जो ओपेक कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया लेड बाय सऊदी अरेबिया, तो वहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट कट्स लेने की बातें वो कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में प्रोडक्शन कट होंगे तो शायद फ्यूल की प्राइसेस आगे पीछे हो सकती है, तो विच इज़ अ नेगेटिव फैक्टर। कमोडिटी प्राइसेस मतलब पर्टिकुलरली स्टील प्राइसेस वगैरह, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि कोई भी कार बनाने में इट इज़ द स्टील रिक्वायरमेंट, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है दोस्तों, बट ओवरऑल 4-5% का डिप्रिसिएशन हर और एन एवरेज रह सकता है ईयरली डिप्रिसिएशन, तो उस एंगल से अगर हम देखेंगे तो चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, क्योंकि आप कमोडिटी इंपोर्ट करने वाले हो पर्टिकुलरली स्टील, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो वहाँ फॉरेन एक्सचेंज पे अभी तो थोड़ा सा निगेटिविटी, या फिर आप थोड़ा बोल सकते हो ये अभी जो अप्रिसिएशन हुआ है फ्रॉम 74 to 69 समथिंग, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, बट वो रिस्क हमेशा रहेगा, क्योंकि ऑल
जो ये फॉरेक्स एक्सपर्ट्स है, दे आर सेइंग दैट कि ये डिप्रिसिएशन कंटिन्यू रहेगा, विच इज़ लॉजिकल ऑल्सो, बिकॉज देर इज़ अ इन्फ्लेशन डिफरेंस और इंटरेस्ट रेट डिफरेंस बिटवीन यूएस एंड इंडिया। तो उतना डिप्रिसिएशन, तो जो डिफरेंस रहेगा उतना डिप्रिसिएशन ऑन एन एवरेज होने ही वाला है करेंसी में। तो ये फ्यूचर आउटलुक है दोस्तों। बड़े शेयर होल्डर्स कौन है अपार्ट फ्रॉम द प्रमोटर्स? तो LIC इज होल्डिंग 6.68% इन मारुति, SBI ETF सेंसेक्स इज होल्डिंग ऑलमोस्ट 1% इन मारुति, एंड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स आर होल्डिंग 0.17%। सब्सिडरीज कौन सी है दोस्तों? तो ट्रू वैल्यू सॉल्यूशंस 100% ओन सब्सिडरी है, जैसे कि हमने बोला आपको, ये प्री ओन्ड कार्स में डील करते हैं, और JJ इम्प्लेक्स दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड, इसमें इन्होंने 50.87% का स्टेक लिया हुआ है। इट इज़ दे आर मेजरली एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सेल्स ऑफ स्पेयर्स एंड सर्विसिंग ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। नंबर्स पे आते हैं दोस्तों, तो 10 साल के नंबर्स कैसे हैं? तो ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ रुपीज़ से 81,994 करोड़ रुपीज़ का ये जर्नी रहा है। सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 14.58% का CAGR है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, कंटिन्यूसली ये ग्रो हुआ है। और जैसे कि हमने आपको बताया है कि मार्च 2014 से अगर आप देखोगे तो ये ग्रोथ ऑलमोस्ट 4 साल की ये कंटिन्यूस बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है। और यहाँ पे ये नॉर्मली स्लगिशनेस रहता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोस्तों कि 40,000 देन 39,000 देन 49,000 देन 48,000, तो ये 1-2 साल का स्लगिशनेस यहाँ पे भी पहले भी देखा है ऑटो इंडस्ट्री ने। तो ऑटो इंडस्ट्री का ये फंक्शन है, 4-5 साल का एक पॉजिटिव ग्रोथ रहता है, उसके बाद 1-2 साल स्लगिशनेस आता है। तो उस स्लगिशनेस में से हमें लगता है हमने अभी तक 3 से 4 क्वार्टर हम पास ऑन हो चुके हैं, आगे भी ये 3 से 4 क्वार्टर आगे चल सकता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं इमीडिएटली जाके बाय, ऐसा नहीं बोलेंगे कि बाय कीजिए, बट ये साल आपको ऑटो कंपनीज को बाय करने की अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी अवेलेबल हो सकती है दोस्तों। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का CAGR आप देखोगे तो 2500 से लेके ये 11,000 तक ग्रो हुआ है, तो 16.05% का CAGR ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में दिखा है आपने। यहाँ पे भी आप एक कंटिन्यूस ग्रोइंग ट्रेंड देख सकते हो। देन पैट का ग्रोथ अगर 1700 से 7700 तक ये ग्रो हो चुका है, तो ऑलमोस्ट 16% का CAGR यहाँ पे पैट में भी रहा है। तो ऑल दीज नंबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स दोस्तों। ये एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये, और ये कंपनी जीरो डेट कंपनी है दोस्तों, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज जीरो, नॉट अ सिंगल रुपी दे हैव बोरोड फ्रॉम द मार्केट्स और एनीवेयर टू रन द बिजनेस। तो इसका आपको समझ सकते हो आप कि कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली इन्होंने अच्छे लेवल्स मेंटेन किए हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों। इट्स नॉट अबाउट इक्विटी बट ऑल एसेट्स, ऑल रिजर्व्स और इक्विटी और वॉट एवर कैपिटल they have raised, तो how they are managing it। तो ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होने के बावजूद 28% का अगर इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है तो विच इज़ फेनोमिनल दोस्तों। पी रेशो अगर आप देखोगे तो मार्च में 34.66 था, बट अगर अभी के लेवल पे देखोगे तो इट इज़ क्लोज टू 26। तो ये अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, करेक्शन हुआ है, हम ये ग्राफ में भी आपको समझाएंगे। अगर क्वार्टरली देखोगे आप दोस्तों तो लास्ट 3 साल में कैसे रहे नंबर्स, तो हाईएस्ट इनका 21,438 करोड़ रुपीस तक क्वार्टरली सेल्स जा चुका था। अभी ये 18,926 तो फॉल हुआ है। तो ये स्लगिशनेस आप देख सकते हो, ये स्लगिशनेस थोड़ा सा और 3-4 क्वार्टर कंटिन्यू हो सकता है और उसके बाद वापस ये ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में जा सकता है ये स्टॉक। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम स्टोरी है दोस्तों कि स्लगिशनेस आपको दिख रहा है 3 साल में। नेट प्रॉफिट में भी आप देख सकते हो स्लगिशनेस है। हाईएस्ट प्रॉफिट इन्होंने 2484 करोड़ का देखा था सितंबर 2017 में, बट उसके बाद स्लगिशनेस शुरू हुआ था कंपनी के रिजल्ट्स में। अगर प्राइस चार्ट देखा जाएगा सेंसेक्स के अगेंस्ट, तो सेंसेक्स अगर ईयर ऑन ईयर देखोगे आप लास्ट 1 ईयर के, तो यहाँ पे 100 से ये ऑलमोस्ट 115 यानी कि 15% के रिटर्न्स आए सेंसेक्स ने दिए हैं। बट विजावीज मारुति सुजुकी का स्टॉक 100 रुपये से ये ऑलमोस्ट 75 रुपीज़ तक नीचे आ चुका है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 40% का अंडर परफॉर्मेंस है मारुति सुजुकी का।
और रिजल्ट्स फ्लैट है, बट परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा इसीलिए है दोस्तों क्योंकि मार्केट प्रोजेक्ट करता है कि आगे के 3-4 क्वार्टर कैसे रह सकते हैं, उसके हिसाब से ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते हैं। कंपनी में ऐसे कोई फंडामेंटली प्रॉब्लम लगते नहीं है दोस्तों हमें, बट ये हिकअप्स अगर रहेंगे तो मार्केट ओवर रिएक्ट करता है। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म में न्यूज चलती है और लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स का पैटर्न आपको एक डायरेक्शन देता है कंपनी को। तो 52 वीक हाई ऑलमोस्ट 10,000 था और 52 वीक लो 6,324। अभी ये स्टॉक 6,500 to 6,700 के बीच में ट्रेड हो रहा है दोस्तों। प्रमोटर का स्टेक हमने जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न में बताया आपको 56.21% और फ्री फ्लोट जो है वो है 43.79%, जिसमें एफआईआईज आर होल्डिंग 22.67%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर होल्डिंग 13.43%, इसमें से ऑलमोस्ट 6% तो 6.68% तो LIC ही होल्ड करता है एंड अदर्स यानी कि जनरल पब्लिक इज होल्डिंग 7.69% दोस्तों। लेटेस्ट फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे तो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन इज क्लोज टू 2 लाख करोड़, ये ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ तक जा चुका था, बट अभी एक आफ्टर करेक्शन इट इज एट 1.96 लाख करोड़ रुपीज। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर लास्ट 12 मंथ्स 7,587 करोड़ रुपीज। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन इज 8.85%। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो इसीलिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन आर एट लोअर साइड 8.85%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करंट इज 28.81%, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 19.75% एंड करंट पी रेशियो इज ओवरिंग बिटवीन 26 to 26.5। तो ये इसके लेटेस्ट फाइनेंशियल्स है दोस्तों। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस हम बनाते रहते हैं दोस्तों। तो इसके अगर हमारी कंपनी के बारे में आपको अगर ज़्यादा जानना है तो आप हमारी वेबसाइट investedna.in पे जाके विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आपको पता चलेगा टैक्स यज्ञा ये एक प्रोडक्ट है हमारा जो सिंपलेस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टैक्स नॉलेज बैंक है। फिनप्लान यज्ञा इट इज़ अ डू इट योर सेल्फ फाइनेंशियल प्लानिंग नॉलेज बैंक है। MF यज्ञा में हम म्यूचुअल फंड के रिव्यूज़ करते हैं, बहुत ही डिटेल्ड रिव्यूज़ होते हैं, मोस्ट ट्रांसपेरेंट MF रिव्यूज़ होते हैं। वी आर नॉट टाइड अप विथ एनी म्यूचुअल फंड कंपनी, तो वहाँ पे बहुत ही फ्री एंड फ्रैंक ओपिनियन आप लोगों को मिलेगा। और स्टॉक फंडामेंटल वीडियो जो आप अभी देख रहे हो तो ये अगर आप इसके साथ आप हमारा ये प्रेजेंटेशन भी लेना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट investedna.in पे जाके वहाँ पे लॉगिन करके ईयरली सब्सक्रिप्शन लेके ये प्रेजेंटेशंस वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। बाकी ई बुक्स भी हमने लॉन्च की हुई है, आप जाके देख सकते हो ई बुक्स भी हमारे वेबसाइट पे investedna.in पे, और हम क्लासरूम एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और अगर आप चाहते हो तो आपके दोस्तों को भी ये वीडियो सब्सक्रिप्शन के बारे में बता सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।